नमस्कार बच्चों। आज हम लोग साइंस का क्लास 9 का चैप्टर 1 में अभी तक हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन जाना था, फिजिकल प्रॉपर्टी, स्टेट जाने थे, केमिकल प्रॉपर्टी और टेम्परेचर और प्रेशर से उसका किसी भी पदार्थ की हम अवस्थाओं को बदल सकते हैं क्या, उसके इफेक्ट्स हमने जाने थे। आज हम इवापोरेशन के बारे में जानेंगे। इवापोरेशन वाष्पीकरण, ये दो बातों पर निर्भर करता है। फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन, इवापोरेशन को कौन कौन से ऐसे कारक, फैक्टर माने कारक, अफेक्ट मतलब प्रभावित करते हैं इवापोरेशन। दूसरा है हाउ डज इवापोरेशन काज कूलिंग, और इवापोरेशन की वजह से कैसे कूलिंग आती है। आप लोग देखे होंगे फ्रिज, एसी, ये सब कूलिंग करते हैं, कूलर, तो वहाँ भी इवापोरेशन का उपयोग होता है। उसको हम बाद में जानेंगे, पहले हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन इसको जानेंगे। तो पहले तो इवापोरेशन को जानें। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ नेचर। हमने देखा, पढ़ा, क्या हमें हमेशा हीट या प्रेशर को चेंज करना पड़ता है स्टेट ऑफ मैटर के को चेंज करने के लिए, वो हमने जाना था। रोजमर्रा की जिंदगी में चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, आप जानते हो पानी को आप गर्म करेंगे 100 डिग्री पर, तब वो भाप बनता है। लेकिन आपकी जो सूर्य की रोशनी है, आप जानते ही हो, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 टेम्परेचर होता है गर्मियों के दिनों में। तो 40-50 पे ही, और ये हम लोग जानते हैं कि सूर्य जो है गर्म करता है पानी को और उसको भाप बनाकर उड़ाता है, और उसकी वजह से जो है बरसात होती है। तो सूर्य तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत गर्मी करेगा तो 40-50 डिग्री करता है, तो कैसे वेपर उससे भाप बन जा रही है, जबकि हम तो ये जानते हैं कि 100 डिग्री टेम्परेचर होने पर ही भाप बनती है, लेकिन 50 पर भी बनती है। वो कैसे बनती है हम बताएंगे। मान लीजिए आपको ये पानी है, कहीं भर भी नदी तालाब कहीं भर भी पानी भरा हुआ, पानी इतना ऊंचाई तक है, सूर्य की रोशनी जब पड़ती है तो अपर लेवल को गर्म करती है, अपर लेवल को गर्म करके उसको भाप के रूप में परिवर्तित करती है। लोअर लेवल उसका गर्म नहीं होता, और ये रोज होता है, इसलिए धीरे 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 अपर लेवल गर्म होकर उठता चला जाता है, और इस प्रकार से बरसात होती है, जिसको अभी हम लोगों को नहीं जानना है, फिर भी इवापोरेशन होता है। तो आपने देखा होगा माँ जो है डारा बांधती है, डारा बोले तो रस्सी बांध देती है कपड़ा सुखाने के लिए। अगर आप कपड़े को ऐसे फैलाकर डालते हैं उस पर, तो अगर गर्मी का मौसम न भी हो तब भी धीरे धीरे कुछ समय बाद कपड़े सूख जाते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इवापोरेशन होने के लिए जो है 100 डिग्री टेम्परेचर ही रहे। ये कुछ बातों पर निर्भर करता है। इवापोरेशन, पहली चीज ये होता कैसे है इवापोरेशन, तो आप जानते हो, मैंने पहले ही पढ़ा है कि हर प्रकार के पदार्थ, जो भी पदार्थ हैं वो कणों को बने हैं, और जो भी कण होते हैं लगातार गतिशील होते हैं, मैं बताया था आप लोगों को। तो जो गतिशील होते हैं पदार्थ, तो इसका मतलब उनके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी है। जब हम उसे कुछ टेम्परेचर देते हैं, अच्छा, सभी पदार्थ जो हैं सबके अंदर गतिज ऊर्जा तो है, लेकिन निश्चित नहीं है, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। और एक जब हम गर्मी देते हैं और जो पदार्थ एक लेवल है, उतना लेवल तक अगर उसको एनर्जी मिल जाती है तो वो वेपर बनकर ऊपर उड़ जाता है। तो यही होता है यहाँ पर, जब गर्मी मिलती है तो ऊपर का जो इसका लेयर है, उसके जो अंदर जो एटम्स हैं उनको उतनी गर्मी मिल जाती है, सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है, जिससे कि वो ऊपर उड़ जाए। तो 50 डिग्री भी इनफ है, 30 डिग्री भी इनफ है। आप देखते हो बरसात में भी आप कपड़े को डालते हो तो बरसात में कम सूखता है। क्यों? क्योंकि हवा में ह्यूमिडिटी, आर्द्रता ज़्यादा है, हवा में आर्द्रता ज़्यादा है। आप बोलोगे सर आर्द्रता क्या होता है, तो आर्द्रता ऐसे है कि नमी ज़्यादा है, हवा में नमी ज़्यादा है, क्योंकि बरसात हुई है
और बरसात की वजह से बरसात के जो कण हैं वो हवा में जो स्पेस है उसमें भरे होते हैं। अगर स्पेस में उसके हवा के जो बीच में जगह होती है, मैंने बताया था कि हर जितने भी तत्व हैं, चाहे ठोस हो चाहे गैस हो, सब में स्पेस होता है, जगह होती है। तो बरसात के दिनों में लगातार बरसात हो रही है तो इसलिए उसके अंदर आर्द्रता ज़्यादा आ जाती है। तो देखिए बरसात में जो हवा चलती है हमें ठंडी लगती है, तो उस हवा में अगर आर्द्रता ज़्यादा है तो आप कपड़ा सुखाने के लिए रखेंगे तो जल्दी कपड़ा सूखता नहीं। लेकिन अगर उसमें आर्द्रता कम है, थोड़ा सा हवा गर्म है, उसमें पानी कम है, तो जब हवा, और दूसरी चीज़ है गति, वाइन की स्पीड। अगर उस जो आपके एटम्स हैं, क्योंकि आप जानते हो कि सभी जो एटम्स होते हैं बड़ी तेजी के गति के साथ चलते हैं, तो अगर उसमें स्पीड है तो वो स्पीड के साथ जब वो चलता है और उसमें स्पेस भी है, गर्म में आर्द्रता कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमारे कपड़े में से वो ले जाता है। इसलिए बरसात में भी कपड़े सूखते हैं। गर्मी में तो एकदम कम आर्द्रता होती है और हवा उसको आसानी से सुखा देती है। तो पहला है फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। तो इवापोरेशन को 4 बातें प्रभावित करती है। एक तो सरफेस एरिया, आप कितनी जगह को गर्म कर रहे हैं। जैसे मान ली इतना बड़ा बर्तन रखा है, नीचे से गर्म कर रहा है तो नीचे ज़्यादा मात्रा में उसको गर्मी मिल रही है। तो जब ज़्यादा मात्रा में गर्मी मिल रही है तो नीचे ज़्यादा से ज़्यादा उसके जो अणु हैं, पार्टिकल्स हैं, वो गर्म हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा तक वाष्पन होगा, वाष्पीकृत होंगे, इवापोरेशन सबसे अधिक होगा। तो अगर हमने सरफेस एरिया को बढ़ा दिया, हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, और अगर हवा के अंदर ह्यूमिडिटी कम है, उसमें उसके जो स्पेस है उसमें पानी की मात्रा कम है और हवा की स्पीड ज़्यादा है, तो इवापोरेशन सबसे अधिक होता है। तो 4 बातें इसमें आवश्यक हैं। कौन कौन सी? इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, डिक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए, और इंक्रीज इन वाइड स्पीड, और हवा की गति ज़्यादा होना चाहिए। तो इस प्रकार जो है वाष्पीकरण, इवापोरेशन अधिक होगा। हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग, इसको हम लोग कल जानेंगे। कल जानने के बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको हम लोग कल जानेंगे। धन्यवाद।